गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एक फैसिलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके अब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न की जो गलतियां हैं उसको ज़ीरो कर सकते हैं। क्या है वो फैसिलिटी और क्या है वो फीचर जो कि आपके प्रोविजंस के साथ आपको अलाउ किया गया है? तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। अब होता क्या है, जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल कर रहे होते हैं तो उस जीएसटी रिटर्न में आपको चाहिए होता है कि आपके जीएसटी के ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है और उस जीएसटी ट्रांजैक्शन पे जिस चीज की आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है। हालांकि सेक्शन 15 कहता है कि आपको वैल्यू निकालना है एज पर दैट प्रोविजन, और रेट तो नोटिफिकेशन के अंदर बताए गए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का एनरोलमेंट करा रखा है तो आपको बखूबी पता होगा सेक्शन 15 के अंदर वैल्यूएशन किस तरीके से करी जाती है, क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स हैं और बाकी सारी चीजें जो जीएसटी के अंदर आपको फॉलो करनी होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ करेक्ट कैलकुलेशन। लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने है या आपने हमारी क्लासेस नहीं ले रखी, तो अब आपको ये कंफ्यूजन में है कि वैल्यू जो आप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, रेट ऑफ टैक्स आप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहां पर काफी सारे लोग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं या गलती से वैल्यू अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, और बाद में जब असेसमेंट, ऑडिट, स्क्रूटनी वगैरह चीजें होती हैं तो पता चलता है भैया आपने तो कम वैल्यू पे टैक्स जमा कर दिया, या वैल्यू तो सही लगाई, रेट आपने गलत ले लिया, 5 ले लिया, आपका रेट होता था 12। तो वहां बड़ी दिक्कत आप लोगों को आती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन बनता है जहां आप वैल्यू या रेट नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, तो आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सेक्शन 60 यानी कि प्रोविजनल असेसमेंट का इस्तेमाल। ये क्या है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 ऑफ जीएसटी एक्ट असेसमेंट की बात के अंदर एक प्रोविजन है, जहां अगर आपको वैल्यू और रेट में कंफ्यूजन है तो आप ऑफिसर के पास जाएं, उनसे कहें कि भैया हमें बताओ कितना टैक्स हमें पे करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोविजनल असेसमेंट समरी में यही है। डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग पूरे असेसमेंट का अपने अगली क्लासेस के अंदर, जो ये जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स हमारा चल रहा है इसमें अब स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, स्क्रूटनी ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन, 73 74 के नोटिस जो आते हैं उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, अपील फाइलिंग, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली वहां से भी इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जीएसटी प्लेटफॉर्म आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आपको सारे क्लासेस की जो है वो 1 साल तक के लिए अवेलेबल कराई जा रही है। अब यहाँ प्रोविजनल असेसमेंट क्या कहता है, एक बार फटाफट से आप समझिए। Where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or determine the rate of tax applicable thereto, यानी कि ना तो आप वैल्यू निकाल पा रहे या आप रेट नहीं निकाल पा रहे, he may request the proper officer in writing। आप क्या करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर को इन राइटिंग देंगे, गिविंग रीजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है ऑर्डर पास करेगा जिसमें ये लिखेगा कि ठीक है भैया ये प्रोविजनल बेसिस पे जो है आप इस वैल्यू और इस रेट पे टैक्स जमा कर दें। सवाल आता है कि ये फीचर पोर्टल पे अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल अवेलेबल करवा दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको पोर्टल लॉगिन करना है, उसमें जाना है सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन, तो वहां पर आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, और यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है, डिटेल्स ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज फॉर विच टैक्स रेट और वैल्यूएशन इज टू बी डिटरमाइंड, यानी कि आपको यहां लिखना है कौन से गुड्स या कौन से वैल्यू की या सर्विसेज की आप वैल्यू या रेट डिटरमाइन कराना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर आईजीएसटी का रेट जो आपको समझ में आता है आपको यहाँ पर फीड करना है,
उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है सिक्योरिटी वगैरह जो अभी हम लोग देखेंगे वो अपलोड करके आप इसे फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग करने के बाद क्या होगा, फाइलिंग करने के बाद आपका प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनली आपको कहेगा ठीक है भैया 90 डेज के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा इस वैल्यू और इस रेट के हिसाब से आप टैक्स जमा करते जाओ। लेकिन जो अभी ये हमने प्रोविजनल असेसमेंट करके यानी कि प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जो आया है इसके बेसिस पे जो आप टैक्स जमा कर रहे हैं ये शर्तिया होगा। शर्त क्या होगी कि भैया जब ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हो जाएगा तब जो टैक्स बनेगा इन दोनों के डिफरेंस का अमाउंट आप पे करेंगे। इसके लिए आपको आज ही एक सिक्योरिटी या कंफर्मेशन जो है वो देनी है। कल को आप मुकर जाए, आप कहें नहीं भैया हमने तो प्रोविजनल असेसमेंट करा लिया था अब हम फाइनल असेसमेंट में ज्यादा क्यों पे करें, तो ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी आपसे पहले मांगी जाएगी या कोई श्योरिटी मांगी जाएगी। ये प्रोविजंस में क्रिस्टल क्लियर करके लिख दी है बात। एक बार जब प्रोविजनल असेसमेंट आ जाए आप अपने उस हिसाब से काम करते चले जाइए और विद इन 6 मंथ्स प्रॉपर ऑफिसर अब आपको बताएगा कि आपके वैल्यू और आपके रेट में जो आपको कंफ्यूजन थी जिसके लिए वो प्रोविजनली असेसमेंट करके बैठे थे अब वो आपको फाइनली बता देंगे कि आपकी इस वैल्यू पे इस रेट के हिसाब से इतना टैक्स बनता है। तो जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर रखा है और जो फाइनल असेस होगा उस दोनों का डिफरेंस आप अपना पे कर सकते हैं। और अगर आपका वैल्यूएशन और रेट फाइनली कम आता है प्रोविजनल से तो आप उसका रिफंड जो है वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है जिसके तहत अब आप अपनी जीएसटी रिटर्न की गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं जहां आपको वैल्यू और रेट को लेकर के कंफ्यूजन रहता है। इसके अंदर जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो अब आप सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का सामना कर रहे होंगे एएसएमटी 10। इसके काफी सारे प्रोसीजर्स जो है आपको कंफ्यूज करते हैं तो उन सारे प्रोसीजर को समझने के लिए स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स क्या है, किस तरीके से नोटिस आता है, किस तरीके से रिप्लाई देना होता है, कौन से फॉर्मेट में देना होता है, वो सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रोविजनल असेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है अब समझ आ गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर करा लीजिएगा क्योंकि अगले महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन होने वाली है वो होने वाली है इनकम टैक्स स्पेशल जिसमें आपको आईटीआर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।